कल मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाया चार्ज के बारे में। तो चार्ज आप समझ गए होंगे। तो चार्ज आपको बताए गए हैं कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह होता है कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों समान हो तो वो बॉडी हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन। ठीक, ये चीज तो आप सीख चुके हैं। आइए आज समझते हैं इंडक्शन मेथड से चार्ज कैसे की जाती है बॉडी को। एक चीज समझाने से पहले मैं समझा दूं, गौर करके सीखिएगा इस चीज को ताकि एक बार में समझ में आ जाए। इंडक्शन मेथड का मतलब बिना टच के चार्ज करना। ठीक, यानी हमको वस्तु को टच नहीं करना है और वस्तु को बिना टच किए हुए आवेशित करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। बोर्ड में दिखाई दे रहा है, यहां पर एक चार्ज रॉड है। हमारे पास एक ये बॉडी है, इसका नाम बॉडी रखते हैं। ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चों, उतने ही इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज। मतलब धनावेश और ऋणावेश, जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं। तो धनावेश और ऋणावेश मिलकर आपस में अट्रैक्ट होकर के उस बॉडी को क्या बना दिए, उदासीन, यानी न्यूट्रल बॉडी कर दिए। कंप्लीट। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, समझना अच्छे से। तो ये कि हमारे पास चार्ज रॉड है, यानी ये रॉड जो है ये ऋणावेशित है, निगेटिव चार्ज से चार्ज है। ये बॉडी हमारे पास जो है ये न्यूट्रल है। इस चार्ज को ध्यान से समझना, इस चार्ज बॉडी को जब हम न्यूट्रल बॉडी के पास लाए तो ध्यान से समझना, जब इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल यानी ये उदासीन है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। ये मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज। मैं आपको बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे जितने निगेटिव चार्ज होंगे दोनों मिलकर के न्यूट्रल बॉडी बना देते हैं। तो ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। ये एक ऋणावेशित चार्ज है। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, निगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये चार्ज बॉडी और भी कैसी चार्ज है, निगेटिव चार्ज बॉडी। कंप्लीट। तो इस चार्ज बॉडी को जब हम न्यूट्रल यानी उदासीन बॉडी के पास लाए तो ये जो चार्ज बॉडी, ध्यान समझना, ये चार्ज बॉडी है, इसको हम किससे टच कर दिए, अर्थ यानी पृथ्वी से। इस बॉडी को हम पृथ्वी में टच कर दिए। टच कर दिए पृथ्वी का मतलब इसमें विभव का मान क्या हो गया, वोल्टेज हमारा विभवांतर शून्य हो गया। यानी बॉडी, पृथ्वी एक ऐसा पृष्ठ या ऐसी वस्तु है जिसमें चाहे जितना चार्ज निगेटिव भरते जाओ, निगेटिव चार्ज जितना दे दिया जाए वो कभी भी फुल नहीं होती। यानी ये अर्थ है। अर्थ का मतलब हमने इसको पृथ्वी यानी अर्थ से हम क्या कर दिए, इसको टच कर दिए। ठीक, जब इसको टच कर दिए तो ये इस जो उदासीन बॉडी थी हमारे पास, उस बॉडी को हम किससे टच कर दिए, पृथ्वी से। जब हम पृथ्वी से उस बॉडी को टच किए तो ये जो चार्ज रॉड, इसको हम इसके पास लाए। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज जब इस बॉडी के पास आया तो इसमें जितने निगेटिव चार्ज थे वो क्या हो गए, प्रतिकर्षित यानी दूर हटे। कल मैंने बताया था एक प्रकार के चार्ज जो होंगे वो रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें निगेटिव चार्ज जो है, निगेटिव चार्ज जब इस पर फोर्स डाले, अपना प्रेशर डाले, बल लगाए, तो इसके जो निगेटिव चार्ज है वो कहां चले गए, पृथ्वी पे। पृथ्वी में चले गए तो इस पर बचे कौन से, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बचे। इसके बाद इस रॉड को, जो निगेटिव रॉड था, इसको हम कुछ दूर तक लाए थे, टच नहीं किए, कुछ दूर तक लाए तो इसमें जो निगेटिव चार्ज थे ये किसमें जाने लगे, पृथ्वी पे रिपेल होने लगे, प्रतिकर्षित होने लगे। तो प्रतिकर्षित होने का मतलब ये पृथ्वी पे जाने लगे। तो पृथ्वी पे चले गए। इस चार्ज बॉडी को हम क्या कर लिए, हटा दिए। हटाने के बाद इस पर कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। यानी हम बिना टच, रॉड को टच किए, बॉडी जो थी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। यानी कैसे चार्ज आ गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज। पहले कैसा चार्ज था, निगेटिव और पॉजिटिव यानी न्यूट्रल बॉडी थी, कोई चार्ज नहीं था। इस पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, शून्य था। अशून्य चार्ज था इस पर, अब कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट। अब देखिए एक चीज मैं और समझा दूं आपको अच्छे से। पहले न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी के
एक चार्ज रॉड को लाए, निगेटिव चार्ज रॉड को, निगेटिव चार्ज रॉड को जब हम इस पे लाए तो इसके जितने ऋणावेश थे वो कहां चले गए, पृथ्वी पे, प्रतिकर्षित कर दिया, फोर्स डाला इस पर, जब बल लगाया तो इसके निगेटिव चार्ज सब किसमें गए, पृथ्वी पे। फिर उस चार्ज बॉडी को हमने हटा लिया, हटाने के बाद इसके जितने निगेटिव चार्ज था पृथ्वी पे आ गए, बचे कौन से, पॉजिटिव चार्ज। अब बॉडी को चार्ज रॉड को हटा लिए तो हमारे पास जो बॉडी बची वो कैसे बची, पॉजिटिव बची। तो बिना टच किए हमने बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, कंप्लीट। तो ये हुआ आपका इंडक्शन मेथड, यानी बिना टच किए हुए बॉडी को चार्ज करना। ठीक, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। अब दूसरा मेथड बच्चों ये हमारे पास कि कंडक्शन, यानी टच करके बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। समझना इस चीज को, इसको नोट कर लीजिएगा। अब टच करके हम बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं ये चीज समझना है आपको। देखिए हमारे पास एक ये बॉडी थी जो न्यूट्रल बॉडी है, कंप्लीट। कैसी बॉडी है हमारे पास बच्चों, न्यूट्रल। ठीक, यानी उदासीन, कंप्लीट न्यूट्रल बॉडी है। एक हमारे पास रॉड है, वो रॉड कैसा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज रॉड है। ठीक, यानी जो हमारे पास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेशित। ठीक, जो रॉड है बच्चों वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रॉड है। एक बॉडी हमारे पास जो कैसी बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, कंप्लीट। अब यहां पर ध्यान से समझना, अब इस बॉडी को मैं कंडक्शन मेथड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टच करके चार्ज करना। इस बॉडी पे जो न्यूट्रल बॉडी थी हमारे पास, इस पर कोई आवेश नहीं, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो मैं क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसमें क्या कर दिया, टच करा दिया। जब इसमें टच कराया पॉजिटिव चार्ज रॉड को तो इसके निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हुए। यानी इसके, मैंने आपको बताया था एक चीज कि पॉजिटिव और निगेटिव यानी असमान प्रकार के आवेश आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को क्या किए, आकर्षित किए। तो जब हमने इसको इसमें टच किया, टच करने के बाद देखो ये कहीं रखी हुई है बॉडी। ठीक, जब हम इसको टच किए तो इसके पॉजिटिव चार्ज इसके 3 निगेटिव चार्ज से आकर्षित हो गए, यानी 3 ये आवेश 3 ये आकर्षित होकर के क्या बना दिया, उदासीन हो गए। यानी निगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज आपस में आकर्षित हो गए। बचा कितने से, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज। और रॉड को हम हटा लिए, जब हम रॉड को हटा लिए तो हमारे पास जो बॉडी बची कैसी बची, पॉजिटिव चार्ज बची। यानी जब हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी उस पर कोई आवेश नहीं था, तो पॉजिटिव चार्ज को जब हम इसके पास लाए, टच कराए, तो इसके निगेटिव चार्ज जो थे न्यूट्रल बॉडी में इसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद क्या हुआ कि बचा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड को हटा लिए तो हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज रॉड बची। तो पॉजिटिव चार्ज रॉड बची तो इसका मतलब यह हुआ कि ये संपर्क करके यानी टच करके बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, कंप्लीट। तो टच करके यहां निगेटिव चार्ज होता तो इसके पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर करके कर लेते तो यहां पर कैसे चार्ज बचता, निगेटिव चार्ज बचता, कंप्लीट। तो एक चीज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप कि बिना टच किए हम बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं और टच करके हम बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज समझ में आ गया, टच करके कैसे चार्ज करते हैं, बिना टच किए कैसे चार्ज करते हैं, कंप्लीट। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जो ना समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको नजरअंदाज कर देते हैं लोग। इस हेडिंग को अच्छे से समझना, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग डाल लीजिए। आपको कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, होता बच्चों Q बराबर, यानी क्यों क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, तो यहां पर n क्या है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक। कंप्लीट, n क्या है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, उसको नोट करते चलो। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। लिखिए इसमें वैद्युत आवेश सदैव, ध्यान समझते चलना, वैद्युत आवेश सदैव स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी जो ई होता है ये क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक, पूर्णांक का पूर्ण गुणज होता है, यानी क्यू बराबर, यानी n क्या है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक। तो ई पूर्णांक का क्या होता है, गुणज होता है, गुणे के रूप में होता है। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, आवेश की, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं। इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, ऐसे लिखना, तथा प्रोटॉन पर आवेश +e द्वारा व्यक्त करते हैं। कंप्लीट। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना, स्टार पॉइंट बनाकर लिखिएगा। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव, अब इसके बारे में ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट बनाकर इसे लिखना। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेज प्रयोगकर्ता फैराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघट्ट के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ है। सन 1912 में मिल्टन ने इसे वास्तव में प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया था। कंप्लीट। अब क्यों बराबर बच्चों क्या होता है, यानी अब आपको पता है कि आवेश का SI मात्रक होता है क्या, कूलाम। कूलाम को हम बच्चों C से प्रदर्शित करते हैं, किससे, कैपिटल C से। अब एक डिफिनेशन स्टार पॉइंट बनाकर और लिख लो, लिखिए, समझते भी चलना है इनको, लिखते भी चलना है। लिखिए, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, देखिए कह रहा, एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है, यानी Q बराबर I इंटू टी। सूत्र पढ़े हो, यानी 1 कूलाम बराबर 1 एम्पीयर गुणे 1 सेकंड। ठीक, ये चीज बता रहा है। इलेक्ट्रॉन पर मान होता है 6.0
1.6021 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक। अब एक चीज मैं और बता दूं, -1 कूलम आवेश में लगभग, एक चीज और समझ लो, -1 कूलम आवेश में लगभग 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज याद रखना, -1 कूलम आवेश में लगभग 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। कुछ चीजें नोट कर लीजिए, इनको सवाल लगाने में आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम, 1 एंगस्ट्रॉन कूलम बराबर 10 की पावर -10 कूलम। ठीक। 1 मिली कूलम बराबर 10 की पावर -3 कूलम। ये मान याद कर लेना। ठीक। तो आवेश का क्वांटीकरण है आपका Q बराबर यानी कंप्लीट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करो, अच्छे से समझा करो और शेयर भी करिए इसको, और चैनल्स को बताइए। रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको, एक एक टॉपिक मिलेगा, एक एक पॉइंट मिलेगा। तो इसको आप समझिए, जो चीजें न समझ में उसको पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को बताओ ताकि वो भी इससे पढ़ सकें, क्योंकि इस देश में हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ताकि अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। और इसे नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आगे आने वाले समय पे आपको बहुत सारी चीज़ें काम देंगी। थैंक यू। कल आपका अगला हेडिंग चलेगा।